जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो ने विश्राम लिया था, उसके आगे से अब फिर प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि तेजस्वी भीष्म कौरवों का पक्ष ग्रहण कर पांडवों से युद्ध कर रहे हैं, इसमें भले ही कोई अन्याय की बात नहीं, किंतु कृष्ण के परम भक्त होकर भी उन्होंने अपने आराध्य देव के श्री को अपने तीक्ष्ण बाणों से क्यों छलनी कर दिया? क्या यह उनकी भक्ति का लक्षण है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त महादेव शंकर द्वारा असुरों को मोहित करने के लिए वेद विरुद्ध प्रवचन, बौद्धवाद, मायावाद का प्रचार करवाया। ऊपर से यह भक्ति नहीं दिखने पर भी परमार्थिक दृष्टि से भक्ति है, क्योंकि असुरों को मोहित करने के लिए उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन मात्र किया था। दूसरी बात, जिस प्रकार इन परम भक्त शंकर ने बाणासुर का पक्ष लेकर स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध किया था, उसी प्रकार भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष लेकर श्री कृष्ण से युद्ध किया, तो इससे भक्ति की हानि कहाँ हुई? तीसरी बात, श्री कृष्ण भूभार हरण के लिए महाभारत युद्ध में आसुर की शक्तियों का ध्वंस कर धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। यदि भीष्म पितामह एवं गुरु द्रोणादि विपक्ष की सहायता नहीं करते, तो महाभारत युद्ध कदापि संभव नहीं होता। इसलिए सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने स्वेच्छावश अपना योग माया का आश्रय लेकर भीष्म के हृदय में विरोधी पक्ष से युद्ध करने की प्रेरणा दी थी। इसलिए भीष्म ने कौरवों का पक्ष लेकर कृष्ण की प्रीति संपादित की थी। चौथी बात, श्रील जी गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की टीका में यह भावना व्यक्त की है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की इच्छा से भीष्म पितामह के हृदय में आसुरिक वृत्ति का प्रवेश होता था, जिससे तादात्म्य होकर भीष्म श्री कृष्ण के प्रति तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करते थे। अन्यथा भीष्म जैसे शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा करना असंभव हो जाता। पांचवी बात, परम भक्त भीष्म पितामह साधारण साधक भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति भी यदि विषय का अन्न जल ग्रहण करे, उसका संग करे, तो उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। छठी बात, जिस प्रकार भगवान ने जय विजय की यह इच्छा जानकर कि वे मेरी युद्ध लालसा को पूर्ण कर मुझे तृप्त करना चाहते हैं, सनकादि ऋषियों को आकर्षित किया और विरोधी का भाव संचारित करने के लिए उनसे जानबूझकर अभिशाप दिलवाया। यह अभिशाप केवल दिखावा था। वैकुंठ में न तो क्रोध और न ही अभिशाप होता है, अतः भगवान की प्रीति विधान के लिए उन्होंने स्वयं विरोधी भाव की याचना की थी। इससे उनकी भक्ति की हानि नहीं हुई। यदि भीष्म पितामह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बदले उन्हें वध करने की इच्छा से तनिक भी विरोधी व्यवहार करते, तो भक्त पद से सर्वदा के लिए पतित हो जाते। भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की स्तुति की है, जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत में इस प्रकार है। युधि तुरगजोविद
धूम्र विश्वकप चलित श्रमवार रक्तदास्य मम निशित शरैर्विद्यमानत्वचि विलसत्विच्छेषु कृष्ण आत्मा। इस श्लोक की टीका में श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने भीष्म पितामह के भक्ति भाव को बड़े ही संपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे व्रज में गायों के खुर से उत्थित ब्रज श्री कृष्ण के प्रशस्त मुख मंडल को धूल दूसरित कर उनके सौंदर्य माधुर्य की अभिव्यक्ति की करती है, वैसे ही भीष्म को युद्ध में तुरगरज अर्थात घोड़ों की बापों से उत्थित रज श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की अभिवृद्धि करती हुई प्रतीत हो रही है। सुंदर वस्तु में कुछ भी असुंदर नहीं है। यद्यपि धूल स्वयं सुंदर नहीं है, तथापि श्री कृष्ण के प्रशस्त सुकोमल मुख कमल से युक्त होकर उनकी सुंदरता में वृद्धि ही करती है। रथ के पहिए को लेकर अपने प्रति धावमान श्री कृष्ण के अस्त व्यस्त केशत लाभको वे गोचरण पश्चात रंभाती हुई तीव्र गति से अपने वात्सल्य की ओर धावित गौओं के पीछे धावमान श्री कृष्ण के बिखरे केश कलापी भांति देख रहे हैं। श्रमवारी अर्थात युद्ध भूमि में वेग पूर्वक भीष्म के प्रति धावित होने के परिश्रम से उनके मुखारबिंद और श्री अंडों से जो पसीने की बूंदें टपक रही हैं, वे भीष्म पितामह को श्री कृष्ण के कंदर्प युद्ध में श्रम के कारण उत्पन्न श्वेत श्रम बिंदुओं की भांति गोचर हो रही हैं, अथवा इससे भीष्म के प्रति उनका वात्सल्य प्रकाशित हो रहा है। भीष्म पितामह देख रहे हैं, अहो निशिक्षरे अर्थात मेरे तीक्ष्ण बाणों से विद्यमान त्वच अर्थात छिद्रित श्री भगवान के श्री आंतों में जो रक्तिम चिन्ह विशेष उभर उठे हैं, वे मानो कंदर्प रस में आविष्ट कांत के आंतों में अपनी प्रगल्भ कांता के दंडाघात से उत्पन्न चिन्ह विशेष हैं, जैसे कि किशोरी प्रियतमा के द्वारा अपने प्राणों से कोटि गुणा अधिक प्यारे अपने प्रियतम को औद्धत्यवश नख दंताघात करने पर भी उस किशोरी को प्रेम शून्य नहीं कहा जा सकता, वैसे ही युद्ध रस में उन्मत्त मुझे भी प्रेम शून्य नहीं समझना चाहिए। इसलिए यहाँ देखा जा रहा है कि रसो वैसः अर्थात अखिल रसावृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को युद्ध रस आस्वादन की इच्छा होने पर इनकी इच्छा रूपी प्रीति को पूर्ण करने के लिए ही भक्त प्रवर भीष्म ने कौरवों का पक्ष ग्रहण किया तथा भगवान के श्री अंगों में शाराघात किया। श्री महाभारत में ऐसा देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। दूसरी ओर भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि कृष्ण को मैं अस्त्र धारण कराऊंगा, अन्यथा मैं शांतनु का पुत्र नहीं हूँ। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर भी भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा की। सनिग्ममपाहाय मत्प्रीत्यामृत मधिक कर्तुं वदतो
अस्थः अर्थात भीष्म पितामह कह रहे हैं, जो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ से कूद पड़े तथा बड़े वेग से रथ के पहिए को धारण कर मेरी ओर दौड़े, ऐसे भक्तवत्सल भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। अतः विपक्ष का पक्ष ग्रहण कर वे भीष्म पितामह परम भक्त हैं, इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म पितामह के इस चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह कृष्ण प्रीति के अनुकूल और उनके लीला विलासा का सहायक है। अतः उनका चरित्र दुर्ज्ञेय एवं अतर्क है, किंतु यदि मायाबद्ध जीव भीष्म पितामह का अनुकरण करते हुए गुरु बनने की छलना कर कोई अन्याय अथवा अपराध करे, तो उसे कदापि गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान शब्द वेद देव ने कहा है, गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेत् समुपेत मृत्युम्। अर्थात जो गुरु भक्ति उपदेश के द्वारा आसन्न मृत्यु संसार से उद्धार नहीं कर सकते, वे गुरु नहीं हैं। शब्द ब्रह्म में निष्णात परम ब्रह्म की अनुभूति से युक्त संसार से वर्त महापुरुष ही गुरु हैं। इसलिए बलि महाराज ने भक्त विरोधी शुक्राचार्य का परित्याग किया था, अतः ऐसे गुरु का परित्याग करना ही शास्त्र विधि है। ऐसे सद्गुरु के प्रति प्रणति और अनुसरण के अभाव में भी कोई दोष त्रुटि नहीं होती। ऐसे गुरु का परित्याग करने से भी दोष नहीं है। चिरकुमार भीष्म ने काशीराज की अंबिका, अम्बालिका इन 3 कन्याओं को स्वयंवर सभा में जीतकर अंबिका एवं अम्बालिका का विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ किया। प्रथम कन्या अम्मा ने भीष्म पितामह से ही विवाह करने की चिट ठान ली, किंतु भीष्म पितामह ने चिरकुमार व्रत धारण करने के कारण उसे स्वीकार कर दिया। अम्मा कोई अन्य उपाय न देखकर भीष्म के अस्त्र शस्त्र गुरु परशुराम के समीप गई। परशुराम जी ने भीष्म को बुलाकर अम्बा से विवाह करने की आज्ञा दी, किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। इस पर परशुराम ने विवाह करने और उनसे युद्ध करने, इन दोनों में से किसी एक को वरण करने के लिए कहा। भीष्म ने यह कहते हुए युद्ध करना ही स्वीकार किया कि गुरोरप्य बलिप्तस्य कार्याकार्यं जानतः उत्पत्तिप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अतः ऐसे परम भक्त भीष्म का कोई भी कार्य भक्ति का विरोधी नहीं हो सकता। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। इन्होंने भी परिणाम रहित युद्ध में भीष्म की प्रतिज्ञा को उचित मानते हुए अपनी पराजय स्वीकार की। न चैतद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अनुवाद देखने से हम लोगों के लिए युद्ध में जीतने या पराजित होने में क्या श्रेष्ठ है, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिनकी हत्या कर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। परंतु गुरुद्रोह में प्रवृत्त हम लोगों की जीत होगी या हार होगी,
इसे मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ इसके लिए ही अर्जुन न चैतत इत्यादि बोल रहे हैं। पुनः जय तथा पराजय में हम लोगों के लिए कौन सा अधिक श्रेष्ठ होगा, यह भी मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ अर्जुन दो पक्ष दिखा रहे हैं। एक ओर वे अपनी जय दिखा रहे हैं तथा दूसरी ओर अपनी पराजय दिखा रहे हैं। परंतु अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए जय भी परिणाम में पराजय की समान है। इसके लिए वे यानी इत्यादि शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पश्चामि त्वां धर्म सम्मोहितचेता श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद देखेंगे। स्वाभाविक शौर्य धर्म का परित्याग कर कायरता रूप धर्म से अभिभूत धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछता हूँ, मेरे लिए जो मंगल कार्य है वह निश्चय कर आप कहें। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ शरणागत को आप शिक्षा प्रदान करें। ये अर्जुन का उवाच है, क्योंकि वह श्री कृष्ण से कह रहे हैं। इसका भावानुवाद देखेंगे। यदि श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति व्यंग्योक्ति करें कि अच्छा, क्षत्रिय होकर भी जब तुमने तर्क के साथ शास्त्र का अर्थ बाँचकर भिक्षा के लिए भ्रमण करने का निश्चय ही कर लिया है, तो फिर मेरे कहने से और क्या लाभ होगा। तो इसके उत्तर के लिए अर्जुन कार्पण्यादि शब्दों को कह रहे हैं। स्वाभाविक वीरता का त्याग ही कार्पण्य या मेरी कायरता है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, अतएव धर्म के संबंध में मैं भी मूढ़मती हूँ। अतः निश्चय कर आप उसे बताएं जिससे मेरा मंगल हो। अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप कहें कि पंडिताभिमानी होकर तुम मेरी बातों का खंडन करते हो तो मैं किसी प्रकार बोलूं। तो मैं यह आश्वासन देता हूँ कि मैं आपका शिष्य हूँ। अब से मैं आपकी बातों का व्यर्थ ही खंडन नहीं करूँगा। नहीं प्रपश्यामि ममापनुदितच्छो कमुक्षो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसम्पन्नमृतं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्ध राज एवं देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। इसका भावानुवाद देखेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे प्रति तुम्हारा गौरव भाव नहीं अपितु सख्य भाव है, अतएव मैं किस प्रकार तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। इसलिए जिनके प्रति तुम्हारी गौरव बुद्धि है, वैसे द्रौपदी किसी व्यक्ति का तुम शरण ग्रहण करो। तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, नहीं, अर्थात तीनों लोक में आपके अतिरिक्त एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखता हूँ जो मेरा शोक दूर कर सके। मैं स्वयं से अधिक बुद्धिमान बृहस्पति को भी नहीं जानता हूँ। अतः शोक से व्याकुल हुआ मैं और किसकी शरण लूँ। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का प्रखर ताप शुद्ध पुष्करणी का विशेष रूप से शोषण करता है, उसी प्रकार शोक आदि इंद्रियों का उच्छोषण कर रहे हैं। यदि कृष्ण कहते हैं कि शोक का होने पर भी अभी तुम युद्ध करो, उसके बाद जीत जाने पर राज्य के सुख भोग में अपनिष्ठ होने से तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा, तो इसके उत्तर में अर्जुन अवाप्य इत्यादि कह रहे हैं, अर्थात पृथ्वी के निष्कपट राज अथवा स्वर्ग में देवताओं के आधिपत्य
सत्य को प्राप्त करने पर भी मेरी इंद्रियों का इस प्रकार ही शोषण होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप्नायोऽयत् इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। इसका अनुवाद देखेंगे। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तमुवाच ऋषिकेशः परसन्निर्धारत् सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। इसका अनुवाद, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से श्री कृष्ण माँ ने हंसते हुए यह वचन कहा। सख्य भाव प्राप्त अर्जुन के प्रति उपहास करते हुए शोकातुर होने के अभिनव चित्त को प्रकाश करने के लिए तथा लज्जा समुद्र में निमज्जित करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अहो तुम इतने अधिक अविवेकी हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किया है, परंतु शिष्य को इस प्रकार लज्जा समुद्र में निमज्जित करना अनुचित है। इसलिए श्री कृष्ण अपने अधरोष्ट को संकुचित करते हुए हास्य का संगोपन कर रहे हैं। यहाँ ऋषिकेश शब्द का तात्पर्य है पूर्व में प्रीतिपूर्वक अर्जुन के वाक्यों के वशीभूत होने पर भी अभी अर्जुन के हित के लिए प्रेम पूर्वक अर्जुन के मन को ही वशीभूत या संयमित कर रहे हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये अर्थात अर्जुन का विषाद एवं भगवान के द्वारा दिए जाने वाले प्रबोध उपदेश दोनों सेनाओं के लिए समान रूप से दर्शनीय है। अर्थात गीता का यह उपदेश सर्वसाधारण के समक्ष हुआ था, यह किसी के लिए गुप्त नहीं रखा गया है। तो आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आज यहीं पर विश्राम देते हुए आगे आने वाले वीडियोस में हम फिर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।